नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीम 360 के इस वीडियो प्रोग्राम में। और जैसा कि पिछले वीडियोस में आपको बताया है, पिछले वीडियोस में आपको बताया और आपसे चर्चा हुई और कई लोगों ने टेलीफोनिकली बात करी और मैंने ये बोला है कि भाई मैं जो है अभी हम लोग ट्रेनिंग में व्यस्त रहेंगे, फ्रेंचाइज आएंगे उनके साथ ट्रेनिंग में हम व्यस्त रहेंगे। तो ललित जी एंड कनेश यहाँ हमारे सामने मौजूद है, अभी हम इनसे बात करेंगे और उनसे पूछ भी लेंगे कि आप कौन कौन सी कंट्रीज़ में इस बिज़नेस को ले जाने वाले हैं। और अभी कनिष्क जी और ललित जी हमारे साथ मौजूद है, तो हम इनसे ये भी जान लेंगे कि कौन सी कंट्री से शुरुआत करने वाले हैं और कितना टाइम हो गया इंडिविजुअल सर को एक्सपीरियंस यहाँ पे करते हुए इस काम को, ताकि हम जो है इस काम को पूरे स्पेसिफिकली जितना मुझे ध्यान है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, यूरोपियन कंट्रीज़ में स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, या हम लोग पोलैंड की बात करें, है ना, बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनके ऊपर सर ज़्यादा स्पेसिफिकली बता पाएंगे क्योंकि ये वही रहते हैं और वहाँ के कंडीशंस क्योंकि इतने 4 साल से हम बात कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हमारे बीच में बातचीत में हुई है जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ कैसे मिलकर कर सकते हैं, इंडिविजुअली करके कैसे किया जा सकता है। ये वीडियो बनाने के 2 रीज़न और भी हैं। ये चाहे क्योंकि सर से मैंने बात की थी कि आपका यूट्यूब पे वीडियो बनेगा, तो स्पेसिफिकली इनका कोई वीडियो भी होना चाहिए जहाँ से ये शुरुआत कर सके, इसलिए भी ये वीडियो बना रहे हैं। जो लोग ये देख रहे हैं कि वाकई में कोई यूरोप से ट्रेनिंग लेने आया है, वो भी हम लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हम भी वहाँ आके काम कर सकते हैं, तो ललित जी साहब मौजूद हैं, ये आपको लाइसेंस देंगे तो ही आप इनके वहाँ आके काम कर सकते हो। तो मैं तो हर तरह से आपके सामने जो है कैंडिडेट मौजूद है, अभी उन्हीं से शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। ललित जी बहुत टाइम से बात कर रहे हैं आपसे, तो आप थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं और कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप शुरू करने वाले वो भी चीज़ शेयर करें सर। वैसे मैं ऑस्ट्रिया से हूँ, बट स्टार्टिंग में ऑस्ट्रिया से ना करके जो मेरी जो नेबर्स कंट्री हैं, लाइक पोलैंड है, अपना जर्मनी है, इटली है, उसके अलावा स्लोवाक, चेक रिपब्लिक है, तो ये सारी कंट्रीज़ को पहले मैंने टच करना, बिकॉज थोड़ा सा क्योंकि हर एक जगह का लॉ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एजुकेशन के मामले भी, और कोई भी नया प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट अगर हम, जैसे मेरी पहले भी बात हुई थी इनसे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमारी अर्निंग ज़्यादा है या यहाँ पर अर्निंग ज़्यादा है। इट्स रियल फैक्ट ये है, मैंने इन्हें बताया भी था कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में अर्निंग की किसी भी तरीके की कोई कमी है। बहुत सारे मेरे ख्याल से जुड़े हुए होंगे, पहले भी जुड़ चुके होंगे, और जो सोच रहे होंगे जुड़ने के लिए विपुल जी के साथ, वो मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा जल्दी जुड़ जाए वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज अगर मैं पूरे यूरोप की पॉपुलेशन की बात करूँ तो इंडिया में सिर्फ यूपी आ जाता है और यूपी को कवर करके पूरा यूरोप बनता है। तो यहाँ तो बिखरा पड़ा, मतलब आप अगर हम ये कहें कि आपकी नज़रें चाहिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, हर जगह पैसा है। इंडिया में पैसे की कोई कमी नहीं है, ना पेइंग कैपेसिटी की कोई कमी है, ना ही लोगों की कमी है। तो दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर, इसी वजह से बाहर की कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया में अप्रोच करती हैं इंडिया में बिज़नेस करने के लिए। ठीक है, मैं वहाँ पर अभी ऑब्वियसली स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहा हूँ, और जो भी बंदा जो भी दूसरी कंट्री से, चाहे वो जर्मनी से हो, चाहे वो पोलैंड से, किसी कोई भी यूरोपियन कंट्री से अगर अप्रोच करता है वहाँ पर, अगर चाहता है बिज़नेस करना, तो ऑब्वियसली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। और मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं इंडिविजुअली वहाँ पर हूँ, टीम 360 पूरी तरह से सपोर्टिंग के लिए हमारे साथ है। मतलब हम इकट्ठे हैं वहाँ पर, अकेले नहीं है। मतलब सिर्फ ये आप कह सकते हैं कि एक सब ब्रांच वहाँ पर हमने ओपन की है। उसके अलावा ठीक है, इंडिया में तो है ही, ऐसा नहीं कि मैं इंडिया में नहीं हूँ या वहाँ पर नहीं हूँ, मैं सभी जगह पे अप्रोचिंग करता रहूँगा। बहुत बहुत बढ़िया सर। यानी कि अगर मैं पॉइंट वाइज काउंट करूं तो कौन कौन से अपन कंट्री कवर कर सकते हैं? जैसे पोलैंड कवर कर सकते हैं, पोलैंड है, रोमानिया है, हंगरी है, उसके अलावा जर्मनी है, इटली है, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाक, ये ऑलमोस्ट नेबर कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड आ जाता है हमारे नियर अबाउट। तो जो जिसको मैं बॉर्डर टच की अगर मैं बात करूँ तो बॉर्डर्स वगैरह सारे उसी के साथ लगते हैं। बाकी थोड़ी सी दूर की कंट्रीज़ में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इंडिया में हैं, इंडिया से अगर हम यूपी जा रहे हैं या फिर महाराष्ट्र जा रहे हैं या फिर नोएडा जा रहे हैं, तो बाय ड्राइव हम जा सकते हैं इजीली, किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं है। सेम उसी तरह से हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, उसके लिए हमारे लिए सारी जगह खुली है, ओपन है। यानी कि वीज़ा का आपको एज सच कोई चैलेंज नहीं है, अपन कहीं पे भी अगर 100 पे भी जा सकते हैं, कहीं भी कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। हालांकि इंडिया में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंडिया, जस्ट फिर वही चीज़ रिपीट करूँगा कि हमारे जितने भी साथी हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, वो ये सोचे, ये ना बिल्कुल भी ना सोचे कि बाहर हम जाएंगे तो अर्निंग ज़्यादा होगी, या वहाँ पर यूरो में या डॉलर में पैसे अर्निंग होते हैं तो ज़्यादा अर्न करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में पेइंग कैपेसिटी और पीपल बहुत सारे हैं, आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ में कनिष्क भी मौजूद हैं, कनिष्क से भी बात करेंगे क्योंकि अभी कनिष्क हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद थे और कनिष्क ने भी डिस्कस किया था कि इनका रिपोर्ट में विनीत सर ने काउंसलिंग किया था, सिविल सर्विसेज का इनका प्लान है, थोड़ा सा इस तरह का इनका भी प्लान है। तो हम लोग ब्रेन इंजीनियरिंग से इस प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं जहाँ इनको थ्योरी की बुक पेज नंबर सहित याद हो सके। तो आपने ये प्रोग्राम अटेंड किया है, आपने DMIT किया है, तो वो विनीत सर ने आपसे रिपोर्ट की काउंसलिंग करी होगी, शेयर किया होगा, तो वो काउंसलिंग आपको कितना % लगा कि हाँ यार ये रिलेट करती है मेरे से? नहीं मतलब कितना परसेंट नहीं, वो पूरा ही रिलेटेबल था मेरे लिए। कितना परसेंट तो था ही नहीं, वो पूरा ही था मेरे लिए रिलेटेबल। और मैं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं ध्यान भी नहीं देता था अपने ऊपर, लेकिन करता था अपने डे टू डे लाइफ में। तो सर ने उसके बारे में बताया था, तो मैं देख के लग रहा था, मैंने कहा ये तो मैं नॉर्मल ध्यान भी नहीं देता इन चीज़ों पे, तो आपने बताया कैसे। तो फिर उन्होंने मेरे को फिर DMIT इन सब चीज़ों के बारे में बताया, और फिर मैंने उनको बताया कि मेरा करियर चॉइस ये है। तो फिर उन्होंने देखा मेरे करियर चॉइस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम ये कर सकते हो। तो एक तरह से ग्रीन फ्लैग दे दिया मेरे को उस चीज़ का कि तुम कर सकते हो। फिर मैंने कहा ठीक है, अब आगे मेरे को कैसे करना है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम तो है नहीं कि फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों का ABCD लिख के या 1 2 3 करके हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्सेप्ट से हमारे कोर्सेज में हो जाएगा ब्रेन इंजीनियरिंग, उन्होंने बताया। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं करूँगा ज़रूर इस चीज़ पे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ फिर मेरे साथ। तो कुल मिला के आपका यहाँ आने का पर्पस सॉल्व हुआ, क्योंकि आप पहले तो जादू टोना समझ के आ रहे थे, अब तो पर्पस सॉल्व हो गया आपका। हाँ हो गया। पहले मेरे को लगा, मैंने कहा कुछ करते होंगे वो, जैसे बोलते हैं वो नींबू काट के होता होगा काम होएगा। लेकिन फिर उन्होंने फिर बताया कि पूरा लॉजिक्स है, साइंस है इसके ऊपर। फिर उन्होंने कुछ रिसर्चेस बताए कि इन पहले ये अभी से ही नहीं है, बहुत पहले से लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, इसके बारे में लिखा है उन्होंने, बाकायदा किताब भी है इसके ऊपर। तो फिर मेरे को यकीन हुआ, फिर फेथ हुआ। फिर मैंने कहा कि ठीक है ये चीज़ वैलिड भी है और करने लायक भी है, और इससे जो है लोग अपना उनको एक डायरेक्शन भी मिल जाएगी कि क्या करना है ज़िंदगी में और क्या है वो। तो मैं उस चीज़ पे थैंक यू कहूँगा पहले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसा है, ये इसलिए भी हम लोगों ने चर्चा करी है, ये स्पेसिफिकली इसलिए क्या, क्योंकि सर का चैनल बनाने वाले बहुत जल्द, तो उस पर सर का वीडियो भी होना चाहिए जहाँ सर लोगों को इन्वाइट कर सके इतनी सारी कंट्रीज़ में। जब यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ काम करने की बात है तो हम लोग तो आ ही रहे, हम लोगों ने सर से बात की है कि हम वहाँ पर काम करेंगे, बट हम तो आएंगे, जब आएंगे तब तक सर वहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स लेना, कैसे काउंसलिंग हो सकती है, हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ तो सारी आपके सामने हमने शेयर कर लिया। और बाकी आप मैप में देख लेना आसपास में कौन सी है। होल सोल अथॉरिटी वहां पर अभी ललित जी हैं जो इस चीज को बेटर वे में संभाल सकते हैं, और हमारा सपोर्ट टीम 360 की तरफ से ललित जी को फुल फ्लैश है, और आप लोगों का हम आह्वान करते हैं वहां पे आए ताकि हम और आप मिलकर इस काम को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। ठीक है।